अब तक हमने देखा कि कबीर और माया का रोमांस चल रहा था, उसे ही आगे कंटिन्यू कर दें। इस वक्त माया बड़ी सी ग्लास वॉल से पूरी तरह से चिपक कर खड़ी थी। उसके हाथों की पकड़ कबीर के बालों पर और कंधे पर बहुत मजबूत थी, इतनी कि वहां पर उसके नाखूनों के निशान और हल्का हल्का खून देखा जा सकता था। वहीं पूरे कमरे में माया की मदहोश कर देने वाली आहें गूंज रही थी, जो बीते वक्त के साथ और ज्यादा गहरी और बड़ी हो रही थी। तो अपनी गहरी गहरी आंखों को कस कर बंद करते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और बार बार कबीर को रुकने के लिए और धीरे होने के लिए बोल रही थी। पर इन सब का कबीर पर पूरा उल्टा असर हो रहा था। जितना माया उसे रुकने के लिए और धीरे होने के लिए बोल रही थी, उतनी ही उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो इस वक्त माया के साथ फोर प्ले कर रहा था, साथ ही उसके सेंसिटिव एरिया पर किस कर रहा था, साथ ही वहां पर जोर से सक भी कर रहा था, साथ ही अपनी जबान के साथ उस एरिया को बार बार लिख कर रहा था। करीब 1 घंटे तक माया की आवाज उस पूरे रूम में गूंजी और आखिरकार माया की बॉडी, जो काफी देर से अकड़ी हुई थी, शांत हो गई। साथ ही कबीर अपना चेहरा बाहर निकालता है और माया के चेहरे पर देखता है। इस वक्त माया जोर जोर से सांस ले रही थी, उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और वो पूरी तरह से उस कांच की दीवार से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो किसी भी समय नीचे गिर जाएगी। ये देखते हुए कबीर ऊपर उठता है। माया अपनी आधी खुली आंखों से उसे देख रही थी। कबीर माया को देखते हुए अपने कपड़े निकालने लगता है। उसकी ऐसी हरकत पर माया को शर्म आ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर कबीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने सारे कपड़े निकालकर फिर एक बार माया के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। उसका एक हाथ जो माया के पैरों पर घूम रहा था, वो धीरे धीरे माया का एक पैर ऊपर उठा देता है और खुद को एडजस्ट करते हुए माया के अंदर एक झटके में समा जाता है। इसके ऐसे करने की वजह से माया की एक चीख निकल जाती है, जो उसके गले में ही रह जाती है, क्योंकि कबीर अभी भी उसे किस कर रहा था, साथ ही अपनी कमर को पूरी रफ्तार के साथ मूव कर रहा था। ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है। कबीर अब माया के गले और कॉलर बोन पर किस कर रहा था, पर अब माया के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसकी पकड़ कबीर के शोल्डर्स पर और मजबूत हो जाती है, जिसे कबीर भी महसूस करता है। और अगले ही पल माया के कमर को पकड़कर उसे हल्का ऊपर उठा देता है और माया के दोनों पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लेता है। तो इस दौरान वो ना ही रुका था, ना ही उसकी स्पीड कम हुई थी। पूरे रूम में माया की आहें गूंज रही थी। कमरे में माया की और कबीर की तेज सांसें, माया की वो मदहोश कर देने वाली और काबू खो देने वाली आहें, साथ ही दोनों की लाइफ से हो रही आवाजें पूरे माहौल को एक अलग ही लेवल पर ले जा रही थी। धीरे धीरे इस प्यार का खुमार बढ़ता ही जा रहा था, जो माया की बढ़ती आवाज से पता चल रहा था। कबीर काफी समय तक उसी पोजीशन में रहा और इस दौरान वो पूरा समय माया के चेस्ट को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। इस वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और उस पर कबीर के दांतों के निशान भी उभर आए थे। काफी देर बाद कबीर माया को नीचे उतारता है और उससे थोड़ा अलग होता है, पर दूर नहीं। इस वक्त भी दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही थी, सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार साफ देखा जा सकता था। वहीं कबीर उसे ऊपर से लेके नीचे तक अपनी जुनूनियत भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों की तपिश कुछ ऐसी थी कि माया उसे और सहन नहीं कर पाती और कबीर की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। इस वक्त दोनों एक बड़ी सी ग्लास विंडो के पास खड़े थे, जहां से रात में जगमगाता पूरा शहर साफ देखा जा सकता था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों में से किसी के भी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों की सांसें काफी तेज थीं। माया को तो कहीं गड्ढा खोदकर उसमें डूब जाने का मन कर रहा था, क्योंकि कबीर के लाख समझाने के बाद भी जब भी वो उस ग्लास विंडो के बारे में सोचती या देखती, उसे एक अलग डर और घबराहट होने लगती कि अगर कोई उन्हें इस हालत में देख ले तो क्या होगा। वहीं कबीर फिर से उसे पीछे से बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर किस करने लगता है। साथ ही उसके हाथ माया के पेट और कमर को सहला रहे थे और धीरे धीरे वो माया के सेंसिटिव एरिया की ओर जा रहे थे। ये देखकर माया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, कबीर बस करो, मैं थक गई हूँ। ये हमारा रूम नहीं है, हम इस वक्त एक होटल के रूम में हैं। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया या आवाज सुन ली तो क्या होगा? प्लीज रुक जाओ। कबीर अपनी वैध जबान को उसके गले, पीठ और कान पर फिराते हुए अपनी मैग्नेटिक लो आवाज में कहता है, मेरा अभी मन नहीं भरा,
तुम्हें पता भी है कब से खुद को रोक रखा था मैंने। और रही बात किसी के यहाँ आने की या सुनने की, तो पूरा फ्लोर खाली है, तुम टेंशन मत लो। ये कहते हुए भी वो रुका नहीं था। माया कुछ कहती उससे पहले उसे अपने सेंसिटिव एरिया पर कुछ गर्म सा महसूस होता है, और वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही कबीर उसी पोजीशन में उसके अंदर समा चुका था। कबीर उसके पीछे से उसके अंदर समाया था। इस वजह से उसका एहसास माया को काफी अंदर तक महसूस हो रहा था, और उसकी आहें और तेज हो गई थी, क्योंकि एक तरफ कबीर ने अपनी स्पीड पहले से और ज्यादा तेज कर ली थी। साथ ही उसका एक हाथ उसके चेस्ट को मसल रहा था, तो दूसरा हाथ उसके सेंसिटिव एरिया पर बड़े ही रफ तरीके से गोल गोल घुमा रहा था। इस वजह से माया को एक अलग ही प्लेजर का एहसास हो रहा था। इस दौरान उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, पर यह ऐसा दर्द था कि उसे बर्दाश्त करने का भी अपना ही एक खूबसूरत मजा था, जिसमें हो रहा दर्द भी मीठा लगने लगता है। साथ ही उसे और पाने की चाहत जागने लगती है।